हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करता हूँ जो एनालिटिकल क्वेश्चंस थे। इन्वोकेशन जो आपकी पोयम है लेसन फर्स्ट, उसका पार्ट सेकंड यहाँ पर मैं शुरू कर रहा हूँ। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको क्लियर कर दिए थे और कुछ दो क्वेश्चन मैंने एनालिटिकल भी क्वेश्चन कवर कर दिए थे। इस वीडियो में मैं आपको तीन नए क्वेश्चंस जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करवाऊँगा। दूसरा, मैं उनको एक्सप्लेन करने के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आप ये एनालिटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स खुद बना सकते हो। मैंने पहले भी बताया कि एनालिटिकल क्वेश्चन मीन्स ये होता है कि आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देखकर क्या सोचते हैं, आपकी व्यूज़ उस सब्जेक्ट पर क्या है। कुछ फैक्ट्स, कुछ इन्फॉर्मेशंस आपको कलेक्ट करना होगी जो कि गूगल पर आसानी से अवेलेबल हो सकती है, या फिर आप लोगों से बातचीत करके भी उन चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे अपने टीचर्स से डिस्कस करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से डिस्कस करिए, तो कई सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको मिल जाएगा। थीम जो रहेगी वो आपके लेसन की ही रहेगी, जैसे इन्वोकेशन की थीम वाले ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको एनालिटिकल मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राइट फ्यू वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। अब ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड की अगर हम बात करें तो भगवान का दिया हुआ ही है सब कुछ इस दुनिया में। एवरीथिंग वॉट एवर वी हैव ऑन द अर्थ और वॉट एवर हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन काइंड इज आर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप उनको कंक्लूड करना है, उनको इस तरह से कंबाइन करना है सो दैट एक मीनिंगफुल आंसर बन जाए। मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Mankind is the greatest creation of the God. He has rational ability to think about various aspects of life and can different between good and evil. The life of man itself is a blessing of God. God bless us with immense things which all are available on the earth, and man can use them for his comfort and need. All those things which make our life worthy can be considered as blessings of God. Our senses like eyes, ears, nose, tongue, etc. give us various pleasures. Smile, love, affection, etc. make our life complete. The rational ability which makes mankind different from other living being. Many more blessings like fruits है, actually fruited नहीं है, fruits of different tastes. इसके अलावा फ्लावर्स विथ वेराइटी ऑफ प्लीसेंट सेंट्स, लार्ज ग्रीन लैंडस्केप एंड द ग्रेटेस्ट क्रीचर ऑन द अर्थ विच गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड ऑन द अर्थ फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है फोर्थ वाला वो है, विच आर फोर वेदास, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फोर वेदास इन ब्रीफ। किसी भी चीज़ का इम्पोर्टेंस समझने के लिए पहले उस चीज़ को जानना जरूरी है। तो चलिए हम वेदों को जान लेते हैं कि इनमें है क्या और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो जो फोर वेदास है, ठीक है, वो फोर वेदास का इम्पोर्टेंस क्या है। द वेदास आर द रूट ऑफ हिंदुइज्म। द लैंग्वेज ऑफ द वेदास इज संस्कृत। द वेद मंत्र, जो वेद मंत्र है, बिकम्स द गाइड फॉर द डेली लाइफ ऑफ ए हिंदू। हिंदू की डेली लाइफ का जो गाइड है वो बनाए। सुबह से लेकर शाम तक कई सारे अलग अलग मौक़ों पर हम मंत्रोच्चारण करते हैं। द फोर वेदास इम्पोर्टेंस कैन बी अंडरस्टैंड बाय नोइंग दैम। हम जो है वो इन वेदों का इम्पोर्टेंस तब समझ आएगा हमें जब हम एक्चुअली में इनको समझेंगे कि ये है क्या। ईच वेद हैज़ बीन क्लासिफाइड इन फोर मेजर पार्ट्स बेस्ड ऑन वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट। चारों वेद जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट के अलग अलग सब्जेक्ट है। इसके फोर मेजर पार्ट्स हैं। पहला है संहिता, जिसमें मंत्र है और बेनेडिक्शंस इंक्लूडेड है। उसके बाद है अरण्यकस, जिसमें रिचुअल्स है, सेरेमनीज, सेक्रीफाइस एंड टू प्रिपेयर फॉर ए सेक्लूडेड लाइफ, इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा ब्रह्मनास है, और इस ब्रह्मनस में हमें क्या मतलब बताया गया है, यह है ऑन कमेंट्रीज ऑन रिचुअल्स, यानी कि जो रीति रिवाज है उनके ऊपर कमेंट्रीज है, सेरेमनीज एंड सेक्रीफाइस, और लास्ट में उपनिषद्स है। ये उस टेक्स्ट पर डिपेंड है जिसमें डिस्कस होता है मेडिटेशन के ऊपर, फिलोसॉफी और स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर डिस्कशन आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी वेरियस पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 6 वेद, जो वेद है उनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
ये 6 पार्ट है शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्ता, कल्पा एंड ज्योतिषा। हर एक पार्ट हमें कुछ अलग अलग चीज़ें पढ़ाता है, जिसमें फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस, पैटर्न ऑफ रिदम एंड साउंड इन फोनेट इन पोएटिक मीटर, एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लिंग्विस्टिक एनालिसिस। इसके अलावा इंस्ट्रक्शंस ऑन रिचुअल्स फॉर लाइफ इवेंट्स लाइक बर्थ, वेडिंग, डेथ एंड ऑल्सो ड्यूटीज ऑफ एन इंडिविजुअल इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। Auspicious time for rituals, and also give the answer of the question how the stars and heavenly bodies affect human life. There are 4 Upangs and 4 Upvedas. These all together are called Dharmasthanas. They sharpen the intellect and purify the soul. कहने का मतलब है कि ये जो वेद्स हैं, इन वेदों का जिस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वो क्लासिफिकेशन उनके द्वारा जो लेसन्स टीच किए जाते हैं उनके ऊपर बेस्ड है। यानी कि लैंग्वेज से लेकर लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, शादी विवाह वगैरह के बारे में, यानी कि एवरीथिंग, और आपकी ड्यूटीज़ क्या है एज ए मैन काइंड, वो सब कुछ इसमें बताए जाते हैं। तो वेद इसलिए इम्पोर्टेंट है और ह्यूमन लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें, इनको रीड करना, कि हम हर एक चीज़ सीख सकते हैं। जो चीज़ हमें, चाहे वो लिटरेचर से रिलेटेड हो, चाहे वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से वो रिलेटेड है, तो इसीलिए वेद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी एक पॉइंट को हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं, डेली लाइफ को हाईलाइट करके, जिसमें कि बर्थ, वेडिंग, डेथ और कुछ ड्यूटीज़ जो है इंडिविजुअल पर्सन की आती है लाइफ के अलग अलग स्टेजेस पर, या फिर किस तरह से जो स्टार्स या जो हेवनली बॉडीज़ है वो मानव की ज़िंदगी को किस तरह से, इंसान के जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। इसकी एजुकेशन हो, या फिर हम लिटरेचर के हिसाब से लें तो फोनेटिक्स का स्टडी है, फोनोलॉजी है, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और लिंग्विस्टिक एनालिसिस। इसके अलावा रिदम, साउंड के ऊपर है, पोएटिक मीटर्स क्या होते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और उनका लिंग्विस्टिक एनालिसिस। इन सब के बारे में भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको वेदों को पढ़ना होगा, और वेदों से ये सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिल सकती है। इसलिए वेद जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं, जो वेद है उनमें इतनी सारी चीज़ें हैं कि मीन्स बहुत ज़्यादा। तो आप जितना डिस्क्राइब करना चाहो, इवन आप कहने का मतलब ये है कि कई सारी बुक्स जो है इनके ऊपर, इनके इम्पोर्टेंस पर लिखी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है, नरेट ए स्टोरी ब्रिंग आउट द मोस्ट ऑफ यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एक ऐसी स्टोरी लिखना है जिसमें यूनिटी इज स्ट्रेंथ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो। कोई भी स्टोरी हो सकती है। मैंने यहाँ पर एक स्टोरी चूज करी है जिसका नाम है द लायन एंड द काउज। वंस अपॉन ए टाइम देयर लाइव्ड 4 काउज इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में 4 गायें रहती थी। एवरी डे दे यूज टू ग्रेज टुगेदर इन ए पर्टिकुलर प्लेस। हर दिन वो एक खास जगह पर चारों एक साथ चरा करती थी। दे वर ऑल फ्रेंड्स, वो चारों दोस्त थी। वन डे ए लायन सा द काउस ग्रेजिंग टुगेदर। एक दिन एक शेर ने उनको देखा कि चारों गायें एक साथ चल रही है। द लायन वॉन्टेड टू किल एंड ईट दैम, और वो लायन चाहता था कि उनको मार के खा जाए। सो ही वैन टू केच दैम, और इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। व्हेन द काउस द लायन, जब गायों ने उस लायन को देखा, ऑल ऑफ देम फॉट विथ हिम, सारी गायें उससे लड़ना शुरू कर देती है। द लायन हैड टू रन अवे, और लायन को वहाँ से भागना पड़ता है। ए फ्यू डे पासिस, कुछ दिन बीत जाते हैं। एंड द काउज क्वारल्ड एमंग देम सेल्फ, कुछ दिनों में वो अपने आप से, मतलब कि एक दूसरे से लड़ लेती है। एंड स्टार्टेड ग्रेजिंग सेपरेटली, और अलग अलग जाकर वो चरना शुरू कर देती है। वन बाय वन द लायन किल्ड एंड एट दैम, एक के बाद एक उन गायों को उसने पकड़ लिया, मार दिया और वो खा गया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। अगर आपको ये स्टोरी शूटेबल लगती है तो आप एक आध बार पढ़ेंगे, आपको याद रह जाएगी। या फिर कोई दूसरी स्टोरी भी आप सर्च कर सकते हैं, या आपको अगर पता हो तो वो स्टोरी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में कर दिया है, और थोड़ा बहुत कुछ इसमें आप ऐड कर सकते हो लास्ट में। और भी बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें यूनिटी इज स्ट्रेंथ के बारे में फोकस्ड है, या उस थीम पर बेस्ड है। शॉर्ट स्टोरीज़ आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए। बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में प्रोबेबली सभी क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर दूंगा या कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए।
तो आप इनको वीडियोस को देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक करिए। और अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट so that I can improve the video quality. Thanks for watching this video.